Assalamu alaikum, good morning all of you. I hope all are fine and doing well for your future. मैं मुनीब अहमद खान आपके सामने लाया हूं आज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। पिछले क्लास में अगर कोई मेरा फ्रेंड नया आया है क्लास में तो पिछले क्लास आप देखकर वहां पर चेक कर सकते हो। मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर लाए थे, आज मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर लाएंगे। करते हैं अपना लेसन स्टार्ट। और आपने कमेंट सेशन में अच्छा प्यार दिया है ताकि ये आप तक है कि अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और जो भी आपसे सब्सक्राइबर बनते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज टाइम बहुत ही कीमती है तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट यहाँ उधर जाने की बातें करके बगैर हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, एक इमेज की फॉर्मेशन कहां बनती है, एक अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं तो इमेज कहां बनती है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में आप कैसे कह सकते हो, यहाँ पर एक सेकंड बेसिक फिर से क्लियर करता हूं। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट पॉलिश लगी है अंदर से तो रिफ्लेक्शन बाहर से, इट मींस इट्स द कन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब जहां हमने लातेदाद पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहां है। इन्फिनिटी पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो वहां से जो रे आई, लाइट की रे आई तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन याद रखना है अगर उसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी लेकिन वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वाली साइड पर, बिहाइंड द मिरर। F1 क्यों लगा मैंने, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है। ये है F2, यहां पर बिहाइंड द मिरर F1 है। इट मींस बैक साइड ऑफ द मिरर इमेज फॉर्मड ऑन द प्रिंसिपल फोकस। आया समझ। इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज F1 पर बनी बट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे प्रिंसिपल फोकस पर। पोजीशन ऑफ इमेज होगी, पोजीशन ऑफ इमेज बड़ा। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, क्या उसका साइज बड़ा होगा? नहीं, हाईली डिमिनिश्ड, छोटा साइज, तिंग के बराबर। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसकी इमेज भी छोटी बनेगी। एंड पॉइंट साइज बिल्कुल धुंधली इमेज और पॉइंट साइज। और नेचर उसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इट मींस we cannot obtain on this image screen। इस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। it is the virtual, it is the duty, it is the fake image and erect it means ये सीधी बनेगी इमेज। अब हम नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं, इसमें दो ही बनते हैं। अब नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे। केस बनता है यहाँ पर कन्वेक्स मिरर पर। अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप लिखोगे भी नहीं सिर्फ याद रखोगे, लेकिन लिखना उसके लिए जब आप एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करो तो आपको आसानी हो। देखो लिखना भी जरूरी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के दरमियान, ये रहा पोल, ये रही इन्फिनिटी, यहां से यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल इज द इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, वो थोड़ा उठा देता हूं, यहां पर रखो ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनती है? बिटवीन P एंड F। P पोल और फोकस प्रिंसिपल फोकस और P के दरमियान, बिहाइंड द मिरर। लेकिन ये भी बिहाइंड द मिरर, जिस तरह वहां पर पहले केस में बिहाइंड द मिरर, सेकंड केस में भी सेम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। जब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती है? बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो इमेज बनती है पोल के दरमियान और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, कहीं भी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड, उतनी भी धुंधली नहीं जितनी पहले वाले केस में थी, लेकिन थोड़ी धुंधली होगी। धुंधली मतलब ब्लर्ड इमेज, ब्लर्ड। नेचर क्या होगा? वो भी वर्चुअल इरेक्ट, वो भी झूठी इमेज, उसको भी हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। यहां पर ये फैक्ट याद रखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसलिए बनती है क्योंकि आप देख सकते हो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, यहां पर इमेज नहीं बनती, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, इसीलिए इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे हमारे दो केसेस कन्वेक्स मिरर के। थैंक यू फॉर इट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू फॉर इट।